कांग्रेस महासचिव ने उत्तर प्रदेश में 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने इनमें 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा, कुछ पत्रकार, कुछ अभिनेत्री, समाज सेवी और संघर्षशील महिलाओं को मौका दिया गया है। उन्नाव उधर सीट से कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया। उन्नाव के इस बहुचर्चित रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अभी भी जेल में है। इस वीडियो में हम आपको उन्नाव रेप केस की पूरी वारदात तो बताएंगे ही, साथ ही क्यों है ये मामला बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया और अब कांग्रेस इसे विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी भी कर चुकी है। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए क्या कहा और साथ ही उन्नाव के उस रेप मामले में पीड़िता की मां को टिकट देने के पीछे की क्या वजह बताई। हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। आपको बता दें ये मामला 4 जून 2017 का है, जब उन्नाव की एक लड़की ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया। इसके बाद लड़की ने दूसरा आरोप 11 जून का लगाया। लड़की ने बताया कि उसके साथ 11 जून को सामूहिक बलात्कार हुआ है। हालांकि शुरुआत में यह मामला मीडिया में सामने नहीं आ सका और काफी दिनों तक दबा रहा था। शुरुआत में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बताकर दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 8 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने बलात्कार पीड़ित लड़की ने प्रदर्शन किया और खुद को आग लगाने की भी कोशिश की और इसके एक दिन के बाद ही पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। पीड़िता के पिता को मारपीट के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था और जिसके बाद उसकी न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई थी। पुलिस पर आरोप लगा कि उसकी इतनी पिटाई की गई थी कि उसकी मौत हो गई। पीड़िता के पिता की मौत के बाद मामला काफी तेजी से मीडिया में सुर्खियों में आया और उसके बाद मानो राज्य की सरकार भी हरकत में आई और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा उनके भाई और 3 पुलिसकर्मियों के साथ साथ 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दायर किया गया। आपको बता दें मामला उस वक्त तब सुर्खियों में और ज्यादा आ गया जब 28 जुलाई 2019 को ट्रक की टक्कर में बलात्कार पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई और परिवार के 2 सदस्यों की मौत तक हो गई। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर पर ही आरोप लगे कि उन्होंने ही बलात्कार पीड़िता की हत्या का प्लान बनाया था। बलात्कार पीड़िता अपनी चाचा से मिलने के लिए रायबरेली जा रही थी, तभी ये दुर्घटना हुई थी। आपको बता दें इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है और उन पर हत्या और बलात्कार का मामला दोनों ही चल रहा है। ये मामला राज्य की योगी सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी किरकिरी का विषय बन चुका था। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि 33 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है, ये काफी कुछ बयां करता है। कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए और बीजेपी को उसकी नाकामियों की याद फिर से दिलाई जाए और विधानसभा चुनाव में इस मामले को फिर से उठाकर सहानुभूति के ही सही वोट बटोरे जाएं।